हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जीडी वैकेंसी 2022 के बारे में कि इसमें कितनी पोस्ट है और आपको कौन सी पोस्ट सेलेक्ट करनी चाहिए, प्रेफरेंस में कौन सी पोस्ट पहले डालनी चाहिए, ये सारी चीज़ें। और इससे पहले देखिए, इस नोटिफिकेशन में बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल्स, एसएसएफ और एनसीबी के बारे में ये सारी पोस्ट दी गई हैं। मेल के लिए, फीमेल के लिए, ठीक है, और अलग अलग कैटेगरीज़ के लिए। तो इससे पहले आपको कम से कम इन सारी चीज़ों के बारे में जानना होगा कि कौन सी चीज़ ज़्यादा रिस्की है या फिर कौन सी आपको पसंद है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो बढ़ते हैं, इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बढ़ते हैं सीआईएसएफ की तरफ। तो सीआईएसएफ के बारे में अगर हम देखें तो यहाँ पे जैसा कि सीआईएसएफ को फुल फॉर्म दिया है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस, यानी कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। ये जो सिक्योरिटी फोर्सेस होती हैं, ये बेसिकली इनकी ड्यूटी एयरपोर्ट पे, ठीक है, एयरपोर्ट पे हो गया। फिर उसके बाद सी पोर्ट हो गए, जो सी पोर्ट करने का मतलब है कि जो बंदरगाह हो गए वहाँ पर, ठीक, इन जगहों पे। या फिर कह सकते हैं कि जैसे मेट्रो स्टेशन में आपने देखा होगा, मेट्रो स्टेशन पर, ठीक है, मेट्रो में। उसके बाद जो हिस्टोरिकल साइट्स हैं, यानी कि जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आपको दिख रहा होगा कि एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट पे ये दोनों ऑफिसर्स लगे हुए हैं। फिर यहाँ पे ये रेड फोर्ट है, लाल किला, यहाँ पे भी आपको दो ऑफिसर्स दिखाई दे रहे हैं, ये भी वहीं का है, रेड फोर्ट का। यहाँ पे ऑफिसर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इनकी ड्यूटी बेसिकली एयरपोर्ट पे या फिर सी पोर्ट पे या मेट्रो स्टेशन पे, दिल्ली मेट्रो में भी आपने देखा होगा, ठीक है। उसके बाद हिस्टोरिकल प्लेसेस जैसे ही हो गए लाल किला, उसके बाद ताजमहल, इन सारी जगहों पे होती है। और भी जैसे जो सरकारी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, सरकारी इंडस्ट्रीज़ बड़ी बड़ी, वहाँ पे भी इनकी ड्यूटी लगाई जाती है, क्योंकि ये औद्योगिक सुरक्षा बल है, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है। इसकी सैलरी भी अच्छी होती है, ठीक है, इसकी सैलरी अच्छी होती है और रिस्क भी ज़्यादा नहीं होता है, नॉर्मल ही होता है। तो इसको भी आप अपने प्रेफरेंस में चूज़ कर सकते हैं अपने अनुसार। अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला है बीएसएफ, यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल। इसकी अगर हम बात करें बीएसएफ की, तो बीएसएफ में जो भर्ती होता है बेसिकली उसकी ड्यूटी पाकिस्तान, उसके बाद बांग्लादेश, ठीक है, और म्यांमार जो है, इन देशों की सीमा पर उनकी ड्यूटी लगाई जाती है। बेसिकली अगर हम बीएसएफ की बात करें तो मैक्सिमम जो लोगों की ड्यूटी होती है वो पाकिस्तान बॉर्डर पे ही लगाई जाती है। इस कारण से ये ज़्यादातर, आपको पता है कि ज़्यादातर पाकिस्तान बॉर्डर पर ये रिस्की हो जाता है, इसलिए इसकी सैलरी भी बहुत अच्छी खासी मिलती है इसमें, ठीक है। और ये इसकी सैलरी अच्छी होने का यही मेन रीज़न है कि यहाँ पे ज़्यादातर क्या है, ये रिस्की है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अब अपनी अगली स्लाइड की तरफ। तो अगला है सीआरपीएफ, यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, केंद्रीय आरक्षित पुलिस बल। ये जो पुलिस बल होती है सीआरपीएफ, ये बेसिकली अतिरिक्त सैनिक के रूप में होते हैं, अतिरिक्त सैनिक, यानी कि कभी अगर सैनिकों की ज़रूरत पड़ती है तो इन सीआरपीएफ वालों का यूज़ कर लिया जाता है, उनके साथ इनको, आर्मी के साथ भी इनको मिला दिया जाता है। और अगर नॉर्मली इनकी बात करें तो जो नक्सलवादी एरिया होते हैं, नक्सलवादी, ठीक है, नक्सलवादी चाहे जो भी आतंकवादी एरिया हैं, उन सारे एरिया में इनकी ड्यूटी लगाई जाती है, ठीक है। या फिर जैसे एनएसजी कमांडो हो गए, एनएसजी में, फिर उसके बाद हो गया एसपीजी, जो सिक्योरिटी गार्ड है, और इनकी बेसिकली ड्यूटी इलेक्शन में भी लगा दी जाती है, इलेक्शन ड्यूटी में, ठीक है। तो ये बेसिकली अगर देखें तो इनकी ड्यूटी यहाँ इन जगहों पे होती है, और ये रिस्की भी है बहुत, ठीक है, क्योंकि नक्सलवादी एरिया में, आतंकवादी एरिया में जानते ही हैं कितना रिस्की होता है। तो यहाँ पे आपको सैलरी भी अच्छी खासी मिलती है, यहाँ पे आप फिगर देख सकते हैं उनके बारे में, ठीक है। ये अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला है हमारा एसएसबी, यानी कि सशस्त्र सीमा बल, ठीक है, सशस्त्र सीमा बल, ये थोड़ा उल्टा हो गया है। इसमें ड्यूटी में अगर देखी जाए इसकी, तो इनकी ड्यूटी बेसिकली नेपाल या फिर भूटान बॉर्डर पे लगाई जाती है, नेपाल या भूटान बॉर्डर पे, ठीक है। अब नेपाल या भूटान बॉर्डर पे लगाने का मतलब है कि जाहिर सी बात है कि यहाँ पे रिस्क बहुत कम है,
क्योंकि नेपाल और भारत के बीच में अगर सीमा की बात करें तो उतनी ज़्यादा कुछ सीमा उमा है नहीं। कोई भी व्यक्ति यहाँ भारत से एक कदम दो कदम आगे चले, यानी कि दोनों की सीमाएं एक ऐसी हैं कि एक पैर आगे रखने पर आप नेपाल पहुंच सकते हैं, एक पैर पीछे रखने पर आप भारत में रह सकते हैं। तो इतना ज़्यादा रिस्की नहीं है, ठीक है। इसकी सैलरी भी ठीक ठाक है, लेकिन उतना ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक। तो ये सबसे बेसिकली अगर देखा जाए तो ये सेफ़ है बहुत ज़्यादा, एसएसबी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप इसको भी अपने प्रेफरेंस में डाल सकते हैं। यहाँ पे इमेज दिखाई गई है उन सारी चीज़ों की। अगली की तरफ अगर हम बढ़ें तो अगला है हमारा आईटीबीपी, ठीक है। आईटीबीपी यानी कि इंडो तिब्बतियन पुलिस फोर्स, यानी कि भारत तिब्बत पुलिस बल। अगर इसकी हम बात करें तो इसकी बेसिकली जो ड्यूटी होती है इसके सैनिकों की, वह इंडिया और तिब्बत बॉर्डर पर लगाई जाती है, ठीक है। भारत और तिब्बत बॉर्डर पे, उसके बाद हो गया चाइना बॉर्डर, चाइना बॉर्डर पे भी लगा दी जाती है इसके सैनिकों की ड्यूटी। फिर उसके बाद जैसे बात करें तो जम्मू कश्मीर हो गया, ठीक है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। ऐसे ऐसे राज्यों में इन आईटीबीपी वाले सैनिकों की ड्यूटी लगाई जाती है, ठीक है। तो बेसिकली अगर इन सारी चीज़ों को देखें तो जम्मू कश्मीर को देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश को देख लीजिए, तो ये बेसिकली बर्फीले क्षेत्र होते हैं और इनकी जो ड्यूटी होती है वो हाई एल्टीट्यूड पे होती है, मतलब बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे इनकी ड्यूटी होती है। तो इनके ड्रेस कोड के बारे में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। ये बर्फीला क्षेत्र देखिए, यहाँ पे बहुत सारा दिखाई दे रहा है आपको, तिरंगा लिए हुए सैनिक खड़े हैं। तो ये आईटीबीपी के हैं। अगले स्लाइड की तरफ अगर हम बढ़ें तो अगला है हमारा असम राइफल्स। असम राइफल्स के अगर बारे में हम बात करें तो इसके बारे में एक छोटा सा डाउट लोगों को ये रहता है कि असम राइफल्स के थ्रू भर्ती होने पर हमारी ड्यूटी केवल असम में होगी, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। असम राइफल्स में भी अब अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपकी ड्यूटी किसी भी पूर्वोत्तर राज्य में लगाई जा सकती है, किसी भी पूर्वोत्तर राज्य में। जैसे उधर के जो भी 7 राज्य हैं पूर्व के, असम हो गया, उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, इन सारे राज्यों में आपकी ड्यूटी ज़रूरत पड़े तो लगाई जा सकती है, ठीक है। तो ऐसा कुछ इसमें नहीं है। ये भी इसकी भी ड्यूटी आप पूर्वोत्तर के किसी भी राज्य में इसमें लगाई जा सकती है। रिस्क थोड़ा मोड़ा रिस्क की वो है, लेकिन इसकी सैलरी भी ठीक ठाक है, अच्छी खासी है। उसके बाद यहाँ पे इमेज देख सकते हैं ये सारी चीज़ों की, ठीक है, यहाँ पे शो किया गया है। अगर अगली स्लाइड की तरफ हम बढ़ें तो अगला है हमारा एसएसएफ, यानी कि सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्सेस, ठीक है, सचिवालय सुरक्षा बल। इनकी जो ड्यूटी होती है वो खासकर सेक्रेटरीट में लगाई जाती है, ठीक है। सेक्रेटरीट का मतलब, कहने का मतलब है कोई भी जो विभाग है उसका जो सचिवालय होगा, जो ऑफिस होगा, वहाँ पर बेसिकली उनकी ड्यूटी लगाई जाती है। वो सिक्योरिटी गार्ड के रूप में वहाँ पे लगे होते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति है वो ऑफिस में एंटर कर रहा है, ठीक है, उसको ऑफिस में एंटर करना है तो उसकी चेक इन करना है कि उसने क्या सब सामान लिया है। जैसे किसी भी ऑफिस में कोई कार जा रही है तो उस कार की चेक इन करना कि कार में क्या है, उस व्यक्ति के पास क्या है, सारी चीज़ें किसकी काम है, एसएसएफ वालों की। तो इसको अगर देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा सेफ होता है। केवल इसमें आपको चेक इन करने का काम करना होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा सेफ है, रिस्क बहुत कम है और उसकी सैलरी भी ठीक ठाक ही है। अगले तरफ बढ़ते हैं तो अगला हमारा है, तो इसमें अगले तरफ अगर हम बढ़ें तो देखते हैं अगला हमारा है एनसीबी, यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, स्वापक नियंत्रक ब्यूरो। इसकी जो ड्यूटी होती है वो खास करके किसी भी राज्य में लगाई जा सकती है। इसका जो मेन काम होता है वो देखें तो जैसे जो अवैध चीज़ें हैं, जो भी इलीगल चीज़ें हैं, जैसे हो गया ड्रग्स, हो गया ड्रग्स, फिर नशीली दवाइयाँ जो हो गई, नशीली दवाएं, इन सारी चीज़ों की चेक इन के लिए और उसके अलावा अफीम जो अवैध अफीम हो गया, उन सारी चीज़ों के कंट्रोल के लिए इनको सेलेक्ट किया जाता है, रखा जाता है। इनमें अगर देखा जाए तो रिस्की ये बहुत कम है, ठीक है, सैलरी भी इसकी अच्छी खासी है। तो इसको देखा जाए तो ये बहुत सेफ एक जॉब है। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को, जो एनसीबी है, उसके बाद जो एसएसएफ है, इनको आप अपनी चॉइस लिस्ट में, प्रेफरेंस में पहले डाल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देख लें कि क्या आपको ठीक रहेगा क्या नहीं रहेगा, ठीक है।